क्या नाम है आपका? मेरा धनवंती है। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मुझे तो यहाँ पे 40 साल हो गए। तो ये जो धोबी घाट बताया जा रहा है, यहाँ पर धोबी घाट था, आप लोग काफी पुराने रहे धोबी घाट के नाम से मशहूर है। और ये जो एमसीडी का कूड़ा घर बना हुआ है यहाँ पर, गाड़ी से भी कहीं बैठ के आते हैं ना, तो रिक्शे वाले हो या वो कोई भी हो, मतलब ऑटो वाले हो, तो उनसे ये कहते हैं कि भैया धोबी घाट को उतार दियो। तो अब जो आपको स्थिति दिख रही है, यहाँ धोबी घाट तो है नहीं और जो एमसीडी का कूड़ा घर है उसे भी बंद किया गया है, तो क्या कहेंगे आप इस विषय पर? ये तो हमारा सब पूर्व निवासियों के लिए खिलाफ काम हो रहा है जी। हम चाहते हैं कि हमारे अंडर में आए और हमारे झुग्गी झोपड़ी वालों को कुछ सुविधा मिला सरकार की तरफ से, और क्या के बच्चे भी खेलें। और रोड पर बच्चों के रोज एक्सीडेंट होते हैं, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं बच्चों के लिए, और बड़े बड़े लोग अपना हाथ मार रहे हैं कि बड़ी बड़ी जगह मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश कथा समाचार। दिल्ली तिमारपुर लखनऊ रोड पर स्थित 5600 वर्ग गज जमीन, जिसके कुछ हिस्से पर मालिकाना हक को लेकर दिल्ली नगर निगम वर्सेस भगवान सिंह का 30 हजारी न्यायालय में केस चल रहा है। न्यायालय के समक्ष चल रहे इस मामले के मद्देनज़र इस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण या छेड़छाड़ न्यायालय के आदेश का उल्लंघन माना गया है। लेकिन देखने में आ रहा है कुछ लोगों द्वारा इस विवादित जमीन पर चोरी छुपे चारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है। न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन को होता देख तिमारपुर वार्ड 12 से कांग्रेस निगम पार्षदा अमरलता सागवान व कांग्रेस वरिष्ठ नेता कप्तान सागवान ने मौके पर जाकर मुआयना किया और पाया कि गैर कानूनी ढंग से वहां चारदीवारी बनाने का काम हुआ है। निगम पार्षदा ने वहां मौजूद लोगों के सामने कहा कि इस जमीन का मामला न्यायालय के अधीन है, इसलिए वो न्यायालय के फैसले का इंतजार करेंगे। साथ ही उन्होंने नगर निगम की इस जमीन पर कब्जा करने वाले माफियाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उनके होते हुए एक इंच सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। देखिए तिमारपुर से ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तिमारपुर विधानसभा के अंतर्गत तिमारपुर वार्ड में एक डिस्प्यूटेड संपत्ति का मामला काफ़ी चर्चा में है एरिया में। आइए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से, और निगम पार्षद मौके पे और एमसीडी के कुछ अधिकारी भी मौके पर हैं, उनका क्या कहना है इस विषय पर। सर क्या कहेंगे, ये लैंड किसकी है सर? आप मेरे इस बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा अभी, यही साहब से बात करना। यही साहब बताएंगे इस मामले में। यही साहब। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इस वजह से बुलाया मौके पे कि ये एमसीडी की लैंड है और इन लोगों का कहना है कुछ पार्ट में इनकी लैंड है, तो ये उस पर जो है ये नई जब कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, ये स्टेटस को किया हुआ है कि भाई एज इट इज़ रहने दो जब तक कोर्ट फैसला नहीं देती है। तो हमारा ये कहना है कि जब कोर्ट ने इसको प्रतिबंधित किया हुआ है, इसमें इन लोगों को कोई भी बाउंड्री करने का किसी भी पक्ष को कोई राइट नहीं है। सर वो किन पक्षों के बीच मामला रहा है? जो ये एमसीडी वर्सेस भगवान सिंह और कुछ इनमास का भी जो है इसमें वो है। तो जब इन लोगों का यहाँ है तो कोर्ट का जो ऑर्डर है, कोर्ट ने कहा हुआ है कि इसको एज इट इज़ रहने दो, कोई पक्ष इस पर कब्जा नहीं करेगा। यदि कोई भी पक्ष कब्जा करता है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि निगम पार्षद को सब लोगों ने यहाँ कंप्लेंट की कि जी ऐसे ऐसे कब्जा हो रहा है। तो हम खुद मौके पे देखने आए हैं कि इसमें जो भी आदमी कानून का उल्लंघन करेगा, वो कोर्ट का उल्लंघन करेगा या नियमों का उल्लंघन करेगा या कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे अमरलता जी के होते हुए ये पॉसिबल नहीं है। जो कोर्ट का फैसला होगा वो मानेंगे। देखिए, एक तरफ जहाँ कहा जाता है एमसीडी में भ्रष्टाचार है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि में भ्रष्टाचार है। मैं खुद कह रहा हूँ, के अधिकारियों का भी इसमें लेन देन चर्चा में आ रहा है। देखिए, सारी एमसीडी तो भ्रष्ट नहीं है, कुछ लोग भ्रष्ट हैं, मैं भी मानता हूँ इसमें। और जो लोग मिले हुए हैं, जिस तरीके से जब कोर्ट में केस चल रहा है और जज साहब खुद पूछ रहे हैं कि भाई लैंड किसकी है, यदि एमसीडी का कोई हमने वकील किया हुआ है और वो वकील जो है वहाँ जवाब नहीं देता, तो निश्चित तौर पर कोई मिली भगत उसमें तमाम सूचनाएं आ रही हैं। कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है कि एमसीडी में कुछ सक्षम अधिकारी हैं राहुल नाम के, जिनका इस संपत्ति में लेन देन रहा है, उनकी चर्चा आ रही है। इसमें क्या कहेंगे इस पर सर? नहीं खैर, मैं तो राहुल को जानता नहीं हूँ, मैं कौन है क्या नहीं है, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि जब तक कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं दे दे, क्योंकि ये एमसीडी की भी प्रॉपर्टी है, एमसीडी के पास पूरे क्षेत्र में कोई लैंड नहीं है, सिर्फ यही लैंड है। यहाँ बताया गया है कि धोबी घाट रहा है पुराना। पुराना धोबी घाट एमसीडी ने अलॉट किया था और एमसीडी ने कहा था कि भाई यहाँ पे जो है ये आप अपना थड़े बना लो और जो है यहाँ अपना रोजी रोटी कमाओ। लेकिन उसके बाद जब वो बंद हो गया धोबी घाट, उसके बाद यदि यहाँ पे कोई कब्जा करता है
तो कोई भी कब्जाधारी कितना भी मजबूत, कितना भी ताकतवर हो, एमसीडी की लैंड पे कब्जा करने में बिल्कुल भी नहीं देंगे। और इसमें यदि कोई अधिकारी मिली भगत वाला पाया गया, यदि किसी अधिकारी की नेग्लिजेंसी मिली और एमसीडी का जो पक्ष मजबूती से नहीं रखा या किसी वकील की वो मिली, तो हम इसके खिलाफ जो है अधिकारियों के समय और कमिश्नर के समीप जो है पूरी ताकत से अपनी बात रखेंगे और कहेंगे एमसीडी की लैंड एमसीडी को मिले, और अदर्स की है तो वो कोर्ट फैसला करे, वो उसको दे दे। आपका एरिया लगता है, आपका वार्ड रखता है, निगम पार्षद हैं आप एरिया की, ऐसी समस्याएं अगर आपके वार्ड में आ रही हैं तो आपने इस मुद्दे को आगे वार्ड कमेटी में या ऊपर के सक्षम अधिकारियों तक क्या इसकी सूचना है? हाँ, इसका वार्ड कमेटी मैंने जिक्र पहले भी किया था, अभी मैं इस दोबारा से इसके सीधे से लूँगी, क्योंकि यहाँ पे कोई कब्जा कर रहा है तो क्यों कर रहा है एमसीडी की ज़मीन पे। आप हमारे जय साहब यहाँ खड़े हैं, इन सबको पता है कि यहाँ पे ये एमसीडी की ज़मीन है, और कौन कब्जा करवा रहा है इसको, कौन से अधिकारी मिले हैं, पूरी इसकी तह तक जाएंगे बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से खुला आरोप है एमसीडी डिपार्टमेंट की ये लैंड है और एमसीडी के ही अफसर इस तरीके का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, एमसीडी के काफ़ी लोग इसके अंदर मिले, काफ़ी डिपार्टमेंट में इसमें कोई भी अफसर हो मिले हैं, काफ़ी लोग मिले, इसको उजागर करके रहेंगे हम लोग। बिल्कुल, एमसीडी की लैंड को कहीं कोई कब्जा नहीं होने देंगे। कोई कब्जाधारी हो, कितना ही ताकतवर हो, चाहे कोई स्कूल चला रहा हो, चाहे कोई राष्ट्रपति भवन चला रहा हो, एमसीडी की 1 भी इंच लैंड जो होगी उसको कब्जा नहीं करने देंगे। माननीय कोर्ट में फैसला है, कोर्ट जब तक अपना निर्णय नहीं देती कोई भी इसमें कोई ईंट नहीं लगाएगा, और ईंट लगाएगा तो हमारा डिपार्टमेंट काम वर्क्स डिपार्टमेंट और बिल्डिंग डिपार्टमेंट, कल बिल्डिंग वालों को भी बुलाया, हमने बोला है कि भाई आप अपना विजिट करो, यदि आपकी लैंड पे कहीं कोई कब्जा मिलता है तो आप तुरंत कार्रवाई करो। पुलिस है, थाना है, कानून है, हम है, निगम पार्षद है। ऐसे थोड़ी है कि कोई उठा और कब्जा कर लेगा, कोई बाउंड्री कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा। ये खत्ता होता था, ये खत्ता कैसे बंद कर दिया गया? तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एमसीडी का एक कूड़ा घर भी है, मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये एमसीडी का कूड़ा घर है जिसको भी यहाँ उसको भी बंद किया गया है। तो जो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पुराना धोबी घाट एमसीडी द्वारा अलॉट किया गया है, और यहाँ पर जो सूचनाएं आ रही हैं कि तमाम एमसीडी के अफसरों की मिलीभगत से इस तरीके का भ्रष्टाचार फैल रहा है। एक काफ़ी लंबी लैंड है, काफ़ी लंबी लैंड को इंक्रोचमेंट जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, यहाँ वॉल बाउंड्रियाँ करी जा रही हैं, आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें हैं, कोर्ट में मामला है, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं अलग अलग। वहीं आप देख सकते हैं एमसीडी का कूड़ा घर भी यहाँ पर है, तो एमसीडी के कूड़ा घर को भी बाहर से बंद किया गया है। अब ये जांच का विषय रहेगा कि ये संपत्ति आखिर है किसकी, क्योंकि अब क्षेत्रीय निगम पार्षद द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और इसकी सूचना ऊपर भी दी गई है अफसरों को। तो अब ये देखने का मामला रहेगा कि एमसीडी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, क्या ये एक नया घोटाला एमसीडी उत्तरी दिल्ली नगर निगम में निकल के आए, जहां आप देख सकते हैं मेयर आवास नज़दीक ही है, यहाँ से कुछ ही दूरी पे मेयर आवास है। अगर मेयर आवास के नज़दीक ही इस तरीके के कारनामे होंगे तो बहुत ही सोचने का विषय है। देश गाथा के लिए ईश मलिक की तिमारपुर वार्ड से रिपोर्ट।